वालेकुम गाइस। आज हम अबू जी से सवाल करेंगे, पहले आपसे मशवरा लेंगे। गरीब और अमीर रिश्तेदार में फ़र्क क्या होता है? अब आपने कमेंट में बताना है क्या है, ठीक है फ़र्क। और उसके बाद आपने थोड़ा सा लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है और कमेंट करके भी हमें बताना है। और अब आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ओके, अब हम अबू जी से पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, आप सुनाएं? दुआएं बेटा, दुआएं दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक ठाक। अबू जी आपसे एक सवाल था, जी जी। ये जो गरीब रिश्तेदार और अमीर रिश्तेदार में फ़र्क क्या है? रिश्तेदार तो बेटा रिश्तेदार ही होता है, गरीब हो या अमीर हो। जब आदमी आपसे कमज़ोर रिश्तेदार के घर जाता है वो इज़्ज़त ज़्यादा करता है, जब ज़्यादा पैसे वाले के पास जाता है वो इज़्ज़त कम करता है। इसलिए कि वो उसके और तल्लक ज़्यादा लोगों से हो चुके होते हैं, उसके तल्लक और ज़्यादा लोगों से हो चुके होते हैं, क्योंकि फिर फैमिली का उसके साथ तल्लक कम रह जाता है। वो आपसे बड़ों बड़ों से तल्लक बनाता है। तो ये तो मामलात है। लेकिन रिश्तेदार रिश्तेदार है, गरीब हो अमीर हो, वो भाई होते हैं। अगर कमज़ोर है तो उनकी हेल्प करें, कमज़ोर है तो उनकी हेल्प करें। अगर वो है ना क्या कहते हैं अमीर हैं तो फिर उनको चाहिए कि दूसरों का ख्याल करें। ऐसे है ना जी। हाँ जी। हाँ, आपका इसमें ये जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में हम आपसे बिल्कुल अच्छे की तवक्को रखते हैं कि जब आप बड़े हो जाएं तो आपने बड़े होकर जो रिश्तेदार हैं, भले वो आपसे कमज़ोर हैं या आपसे तकड़े हैं, सबको एक नज़र से देखना है। सबसे ये पैसे का लेन देन ये कुदरत है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ही देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दे। अल्लाह जो आदमी बीमार है अल्लाह उसको सेहत कामला दे, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करे। और जिसके पास है ज़रा रिज़्क़ की कमी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गैब से नवाज दे। किसी को तो कोई नहीं नवाजता, जब मेरा मालिक चाहता है तो बेहिसाब नवाज देता है। और हर वक्त अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह तमाम अपनी मखलूक पर, ख़ासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा, आसानियाँ पैदा कर, ताकि लोगों के लिए वो आसानियाँ पैदा करें। तो यार आपकी वजह से ना अभी देखे मेरी कितनी वो ब्लड प्रेशर होता था, कभी कुछ हो जाता था। ये बच्चे जब मुझे लेकर जाते हैं ना इधर बाहर घूमने फिरने के लिए, मेरी बातें सुनते हैं, मेरे सवाल करते हैं, यकीन करें आदमी फ्रेश हो जाता है। बल्कि आपको भी मशवरा है, आपके पोते या नवासे या बच्चे हैं तो उनके साथ ना ये उनको ज़्यादा मोबाइल ना दिया करें बच्चों को, तो वो स्कूल ही छोड़ दें, पढ़ाई से तवज्जो हटा लेते हैं। थोड़ा देखें, चेक कर लें और उसके बाद उनके साथ ऐसे माहौल में गपशप करें जैसे दोस्तों से करते हैं। बच्चों से प्यार करें, बच्चे फिर आपके साथ ही रहेंगे। उनको अपने बचपन की बातें सुनाएं और उनको अच्छी अच्छी पुराने ज़माने के वक़्त की, उस वक़्त बिजली नहीं थी बेटा, उस वक़्त गैस नहीं था, उस वक़्त माहौल सवारियाँ नहीं थी, ये ट्रांसपोर्ट नहीं थी, जहाज़ नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब इतनी तरक्की करवा दी, इंसान को दिमाग दिया है। ये देखे कितनी ट्रांसपोर्ट जा रही है, ये देखें कि 1 मिनट में कितनी ही गुजर जाती है। तो ये ख़ास करम है अल्लाह का, गाड़ियाँ हर चीज़ ये सब चीज़ गुजर रही है। देखते रहे आप, तो देखिए तो अभी हर चीज़ तैयार है। अभी तो कारें, जहाज़, बसें, हर एक चीज़ आ गई है, हर एक चीज़ चल रही है। तो टाइम गुज़र रहा है, हर आदमी का जो वक़्त है वो गुज़र रहा है, अच्छे से गुज़र रहा है। तो हम आपसे कई दफ़ा हम कह चुके हैं
کہ بھائی یہ ہمارا چینل جو ہے یہ یوٹیوب کا چینل ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ کھولا کریں، واٹس ایپ پہ نہ کھولا کریں، اور جو لنک ہے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ یار اس میں خدمت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور اس میں ہر چیز ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ بھائی آپ کے دعاؤں سے اب ہمارا یہ جو چینل ہے نا، یہ الحمدللہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے اس کے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں، اس کے ویوز بھی بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے تعاون کیا، شیئر کیا، مزید دوستوں کو شیئر کیا، تو انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ بہت آگے چلا جائے گا۔ چلو آپ کو کوئی دکھ تو ہونا نہیں، اس میں ہماری عزت بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے، اور آپ کی محبت بھی ہے۔ یہ آپ بیکار میں نہیں دیکھتے، تو پلیز مہربانی کر کے پورا دیکھ لیا کریں یار، آپ کی بہت مہربانی ہے۔